कंपटीशन पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता प्रायिकता से संबंधित कल महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हमने की थी। उनमें जो स्मरणीय तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें हम एक दृष्टि में देख रहे हैं। किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या। यही समझिए कि प्रायिकता का सूत्र है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या, चाहे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब मान लीजिए किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता कह रहा है। अगर कहीं का है कि घटना ए की सैद्धांतिक प्रायिकता तो ऊपर ए हो जाएगा। घटना सी की सैद्धांतिक प्रायिकता कहेगा तो ऊपर सी हो जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। कल भी बताए थे किसी प्रयोग की सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। किसी घटना ई के लिए मान लीजिए कोई घटना है तो पीई मतलब ई की प्रायिकता प्लस पी डैश अर्थात पी ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर एक। यानी किसी घटना का होना और घटना का नहीं होना दोनों का योगफल एक होता है। यहाँ ई एवं ई डैश पूरक घटनाएं हैं। प्रायिकता का अधिकतम मान एक होता है, प्रायिकता का मान एक से अधिक कभी नहीं होता है। यदि पीई घटना ई की प्रायिकता है, एक घटना है ई, उसकी प्रायिकता पी है, तो 0 छोटा है बराबर है पीई छोटा है बराबर है एक। कहने का अर्थ हुआ कि पीई जो है किसी घटना की प्रायिकता वह शून्य की होगी या शून्य से बड़ी होगी तथा एक होगी या एक से छोटी होगी। किसी घटना की प्रायिकता या तो शून्य होती है या शून्य से बड़ी होती है अथवा एक होती है या एक से छोटी होती है। प्रायिकता का मान शून्य से लेकर एक तक होता है। इसी को हमने सांकेतिक रूप में लिखा है। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। क्वेश्चन है, एक थैला में 5 काली एवं 4 लाल गोलियां हैं। एक गोली या दृश्य निकालने पर लाल गोली के निकलने की प्रायिकता ज्ञात करें। थैला में 5 काली और 4 लाल गोलियां हैं। उसमें से एक गोली हम निकाल रहे हैं, यादृच्छिक निकाल रहे हैं। यादृच्छिक प्रयोग की परिभाषा हमने देखी है। ऐसा प्रयोग जिसके सभी संभावित परिणाम ज्ञात हों परंतु वास्तविक परिणाम के बारे में अग्रिम रूप से कोई भविष्यवाणी न की जा सके, यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है। यादृच्छिया की अंग्रेजी होती है एट रैंडम। एट रैंडम उसमें से एक गोली निकाली जा रही है, अर्थात बिना विचार किए, बिना निर्णय के, बिना देखे एक गोली निकाली जा रही है। तो बताना है कि लाल गोली के निकलने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता से संबंधित कोई भी सवाल हम बना रहे हैं तो हम जो राशियां दी गई हैं उन्हें पहले लिख लेंगे अथवा बिना लिखे भी बना सकते हैं। यहां 2 तरह की गोलियां हैं, काली गोली और लाल गोली। तो हम लिखेंगे काली गोलियों की संख्या। हम कर रहे हैं काली गोलियों की संख्या। काली गोलियों की संख्या 5 तथा लाल गोलियों की संख्या बराबर 4। काली गोलियों की संख्या 5 है और लाल गोलियों की संख्या 4। तो अभी हमने सूत्र देखा प्रायिकता का। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल गोलियों की संख्या कुल गोलियों की संख्या हो जाएगी 5 + 4। तो 9 जो आया वह कुल संभव परिणाम आया।
और लाल गोली के निकालने की प्रायिकता निकालनी है, तो लाल गोली अनुकूल परिणाम होगी। जो निकालना होगा वही अनुकूल परिणाम होगा। जो निकालना होगा, जो ज्ञात करना होगा, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होगी वही अनुकूल परिणाम होगा। तो लाल गोली के निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल गोली के निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लाल गोली के निकलने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या या कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? तो लाल गोली की प्रायिकता निकालनी है, तो लाल गोली अनुकूल परिणाम हो गया। तो लाल गोली की संख्या 4 है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4 हो जाएगी बटा कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम मतलब कुल गोलियों की संख्या, तो 4 बटा 9, यही आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन है, देखते हैं एक एक करके। एक वर्ग में 10 विद्यार्थी हैं जिसमें 4 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना जाए तो उसके लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की मिलाकर 10 विद्यार्थी हैं और 4 लड़के हैं। उसमें 10 विद्यार्थियों में 4 लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। तो आप बता सकते हैं कि लड़कियां कितनी हैं। लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10, कुल लड़कों की संख्या बराबर 4। इसीलिए लड़कियों की संख्या हो जाएगी 10 घटाओ 4 6। लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10, कुल लड़कों की संख्या बराबर 4, इसीलिए कुल लड़कियों की संख्या बराबर 10 घटाओ 4 6 आ जाएगा। अब आगे है कि यदि एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना जाए, इसमें से एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना जाता है तो उसके लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो लिखेंगे कि लड़का होने की प्रायिकता, लड़का होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम हम नहीं जोड़े हैं क्योंकि कुल परिणाम पहले से ही मालूम है। कुल परिणाम 10 दिया है, कुल संख्या 10 दी गई है, यही कुल परिणाम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? लड़का होने की प्रायिकता बराबर, अभी आप सूत्र पढ़े हैं, लड़का होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो लड़का होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अनुकूल परिणाम मतलब लड़का की संख्या। तो लड़का होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो लड़का 4 है, लड़कों की संख्या 4 है, तो अनुकूल परिणाम 4 हो जाएगा। और कुल परिणाम 10 है, तो 4 बटा 10, इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बटा 5। अगर यही रहता कि एक वर्ग में 10 विद्यार्थी हैं जिसमें 4 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं, यदि एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना जाए तो उसके लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तब क्या करते? कुल विद्यार्थियों की संख्या लिख देते 10, लड़कों की संख्या लिख देते 4, इसलिए लड़कियों की संख्या हो जाता 6। उसके बाद लिखते कि लड़की होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। लड़की के लिए निकाला जाता तो अनुकूल परिणाम हो जाता लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 6 है, तो 6 बटा 10। इस तरह से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। जिसका मान निकालना है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है, वह ऊपर हो जाएगा और नीचे कुल हो जाएगा। जैसे अगला सवाल है, एक सिक्के को 200 बार फेंका गया। एक सिक्का है, उसको 200 बार उछाला गया, फेंका गया तथा पाया गया कि चित्त 114 बार तथा पट 86 बार आया। हेड आया 114 बार और टेल आया 86 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करें। यहाँ प्रत्येक घटना कौन हुई? तो चित्त का आना और पट का आना। चित्त का आना और पट का आना प्रत्येक घटना है। तो
चित्त के आने की प्रायिकता निकालनी है और पट के आने की प्रायिकता निकालनी है। तो लिखेंगे, यहां सब कुछ दिया गया है, सब कुछ चित्त दिया गया है 114 बार, पट दिया गया है 86 बार और कुल फेंका गया है 200 बार। तो अनुकूल परिणाम चित्त का निकालेंगे तो 114 होगा, जब पट का निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम 86 होगा और कुल संभव परिणाम 200 दिए गए हैं। तो हमें इस सवाल को कैसे बनाना है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता अर्थात चित्त आने की प्रायिकता एक बार निकालना है और दूसरे बार पट आने की प्रायिकता निकालना है। तो क्या लिखेंगे, चित्त आने की प्रायिकता, दो घटनाएं हैं चित्त और पट, तो चित्त आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो 114 बटा 100 हो जाएगा, हटा दीजिए। फिर पट आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अगला सवाल है, ये एक पासा उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। हम जानते हैं कि पासे पर कौन कौन संख्याएं होती हैं, तो लिखेंगे कि पासे पर निम्न संख्याएं होती हैं। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6। पासे पर निम्न संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ सम संख्या पूछ रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे कि पासे पर निम्न सम संख्याएं होती हैं। कौन कौन होती हैं, 2 4 6। पहले कुल संख्या लिखेंगे कि पासे पर निम्न संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद पासे पर निम्न सम संख्याएं होती हैं। कौन कौन, 2 4 6। सम क्यों है, क्योंकि 2 से भाग लग रहा है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है, तो क्या लिखेंगे कि सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब आप अनुकूल परिणाम बता सकते हैं कि क्या है, तो सम संख्या अनुकूल परिणाम है। तो सम संख्या कौन कौन है, 2 4 6। तो 1 2 3 अनुकूल परिणाम नहीं बताना, अनुकूल परिणाम की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है, तो 3 हो जाएगा बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणाम है 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 दूनी 6 हो जाएगा 1 बटा 2। अगर यही सवाल ऐसे करता है कि एक पासा उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो ऐसे ही लिखते कि पासे पर निम्न संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद लिखते कि निम्न विषम संख्याएं होती हैं। कौन कौन, 1 3 5। तो अतः विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम यहाँ 3 हो जाता और कुल परिणाम 6, हटा देते यही आ जाता। अगर एक होता कि एक पासा को उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि वह संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे, वह संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो लिखेंगे कि पासे पर निम्न संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6। पासे पर निम्न सम संख्याएं होती, निम्न अभाज्य संख्याएं होती हैं। पासे पर निम्न अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। कौन कौन अभाज्य संख्या है, 2 3 5। तो लिखेंगे कि पासे पर निम्न संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद लिखेंगे पासे पर निम्न अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन, 2 3 5। उसके बाद अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3। कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो 3 बटा 6 1 बटा 2 आ जाता है। अगर ऐसा कहता है कि एक पासे को उछाला जाता है तो 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कई सवाल आप बना सकते हैं 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो लिखिएगा कि पासे पर निम्न संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद लिखिएगा कि पासे पर 6 से छोटी निम्न संख्याएं हैं। कौन कौन है 6 से छोटी जी, तो 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे कि 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो 6 से छोटी संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 बटा 6 आ जाता है। अगर एक कहता कि 4 या 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 4 या 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो क्या लिखते हैं, पासे पर निम्न संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6। 4 या 4 से छोटी संख्या निम्न है, तो कौन कौन होंगी, 1 2 3 4। 4 से छोटी और 4 के बराबर कह रहा है 1 2 3 4। तो 4 से छोटी या 4 आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो कितना हो जाता है, 4 बटा 6 बटा देंगे, चला जाएगा। अगर एक आता कि एक पासा को उछाला जाता है, 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? तो लिखते कि 5 निम्न संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6। 5 से बड़ी संख्या निम्न है, तो 5 से बड़ी संख्या कौन है? पासा पर केवल 6 है, तो 5 से बड़ी संख्या 6 है। तो 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणामक संख्या बटा कुल परिणामक संख्या, तो अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है, बटा कुल परिणाम कितना है? 6, तो 1/6 हो जाता है। अगर एक आता कि एक पासा को उछाला जाता है तो 5 या 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो लिखते हैं कि पासा पर निम्न संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। 5 या 5 से बड़ी संख्या तो कौन कौन होगी? 5 6 होगी। तो 5 या 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिणामक संख्या बटा कुल परिणामक संख्या, तो अनुकूल परिणामक संख्या 2 बटा कुल परिणामक संख्या 6। अगर कहा आ जाता है एक पासा को उछाला जाता है तो 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो आप जानते हैं कि पासा पर 7 होता ही नहीं है। जब 7 नहीं होता है तो 7 का आना एक असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। इसी तरह 5वां सवाल है, कोई भी सवाल अब आप बना सकते हैं, केवल इस बात को याद रखिएगा कि जिसकी प्रायिकता निकालनी है ऊपर उसको रखेंगे, उसकी संख्या को ऊपर रखेंगे और नीचे कुल संख्या को रखेंगे। 5वां है, 3 सिक्कों को एक साथ 300 बार फेंकने पर हमें यह प्राप्त होता है। 3 ठो सिक्के हैं, उन्हें 300 बार फेंका गया, फेंकने पर हमें प्राप्त क्या हुआ? तीनों पर पट आया, 3 पट आया 48 बार, 2 पट आया 90 बार और 1 पट आया 144 बार और कोई पट नहीं 18 बार। तो इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करें। कौन कौन घटनाएं घट रही हैं? 3 पट एक घटना हो गई, दूसरी घटना 2 पट, तीसरी घटना 1 पट और चौथी घटना कोई पट नहीं। आप बना दीजिए 3 पट आने की प्रायिकता, एक घटना प्रत्येक घटना 4 घटना है, चारों घटना की प्रायिकता हमें अलग अलग निकालनी है। तो क्या लिखिएगा? 3 पट आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 48, कुल परिणाम कितना है? 300, तो 48 बटा 300 कीजिएगा, हटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2 पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 2 पट आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 90 है, कुल परिणाम कितना है? 300 है, तो 90 बटा 300 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर 1 पट आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम 144 है, तो 144 बटा 300। अब कह रहा है कि कोई पट नहीं, तो कोई पट नहीं आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या बराबर 18 बटा 300। इस तरह से आप बना सकते हैं।